नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। तो देखिए, समास की सबसे पहले आपको व्युत्पत्ति बता देते हैं। शम अशनम समास है, ये इसकी परिभाषा है। और समास शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक अश धातु और घय प्रत्यय से समास बना है। तो सम अशनम समास है, अर्थात समान रूप से पदों की निकटतम स्थिति। दो शब्द या पद मिलकर के जब नवीन पद का निर्माण करते हैं तो वहां पर समास होता है। और समास विग्रह क्या होता है कि जब हम जो भी कोई एक समस्त पद होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। और जो समस्त पद होता है, जो समास वृत्ति द्वारा जो बने हुए शब्द हैं, समास वृत्ति द्वारा जो बने हुए शब्द हैं वो समस्त पद होते हैं, जिनको हम सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज है बारी कर्मधारय समास की। इससे पहले हमने तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया था और अव्ययी भाव समास कंप्लीट कर ली थी दो। आज बारी है कर्मधारय समास की। तो देखिए, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और वो उत्तर पद किस रूप में मिलते हैं अपने को? दोनों विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का एक साथ प्रयोग इसमें किया जाता है। तो विशेषण और विशेष्य का और उपमेय और उपमान का दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगती है। ये भी आप याद रखिएगा, दोनों जो पद होंगे उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। च असौ तत् लगाकर विग्रह करना होता है इसमें। तो बहुत बार हम किसका प्रयोग करते हैं? च लगा देते हैं, कभी असौ लगाते हैं, च असौ एक साथ आता है, तत् लगाते हैं, तो इनमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कर्मधारय समास। तो सबसे पहले इसका आपको पता चल गया कि उत्तर पद इसमें भी प्रधान होता है, क्योंकि एक तत्पुरुष का ही उपभेद माना जाता है। आगे है पहचान। तो पहचान में मैंने अभी बताया कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे काला सांप, तो सांप की विशेषता है कि वो काला है, तो विशेष्य शब्द हो गया सांप और काला शब्द हो गया विशेषण। ऐसे उपमान और उपमेय इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब है, तो देखिए सबसे पहले आपको मतलब प्रथमा विभक्ति के साथ विशेषण और विशेष्य का प्रयोग देखिएगा। जैसे सुंदर पुस्तकम, तो देखिए सुंदर नपुंसकलिंग शब्द है, तो सुंदरम पुस्तकम क्या शब्द बना? सुंदरम पुस्तकम। तो दोनों में देखो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सुंदरम में भी और पुस्तकम में भी। दूसरा है महावीर है। वीर की विशेषता है कि वो क्या है? महान है। तो महान वीर है, महा शब्द है ना, इसमें महत शब्द है और इसका प्रथमा का एक वचन महान बनता है, तो महान वीर है। ठीक है। पीतांबरम, तो पीतम अंबरम, तो ये भी देखो पीतम अंबरम नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन है, पीतम अंबरम। तो अंबर की विशेषता है कि वो पीत है, पीले रंग का है वस्त्र। कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण है चाहे असौ सर्प है, असौ मतलब यह है, तो यह सर्प है वो क्या है? कृष्ण है, काला है। ठीक है, तो सर्प की विशेषता है कि वो कृष्ण है, काला है। नीलकंठ है, तो नीलम कंठम, तो देखिए ये श्रेष्ठ बालिका, वीर बाल है, तो श्रेष्ठ बालिका, यहां पर देखो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग है। अब बालिका शब्द है स्त्रीलिंग, तो श्रेष्ठ शब्द का भी स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो श्रेष्ठा बालिका, इस तरीके से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जितने भी मैंने शब्द बताए हैं, महान, वीर है, पीतम, कृष्ण है, सर्प है, सुंदरम, पुस्तकम, सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि विशेषण और विशेष्य जो भी उदाहरण पूछे जाएंगे वो दोनों प्रथमा विभक्ति से युक्त होंगे। तो ये तो थे हमारे विशेषण विशेष्य वाले उदाहरण, जिसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। जैसे महान वीर है, जैसे वीर की विशेषता है कि वो महान है, वस्त्र की विशेषता है कि वो पीला है, पुस्तक की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो वहां पर कर्मधारय का उदाहरण होगा। दूसरा है उपमेय और उपमान का। तो इसमें देखिएगा, तो ऊपर देखो इसमें पहचान के साथ आपको उत्तर पद प्रधान वाली बात के नीचे एक बात लिखी हुई है, वो जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है, उपमेय उपमान है। इसके ऊपर क्या लिखा है?
उपमेय उपमान के साथ इव और एव अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इव का अर्थ होता है की तरह और एव का अर्थ होता है ही। मतलब की तरह से आप समझ गए होंगे हिंदी में, जैसे वह शेर की तरह बहादुर है, तो शेर की तरह दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से एव का अर्थ ही, कि वह शेर ही है, मतलब इतना ताकतवर है कि वह शेर ही है। मतलब इस तरीके से मतलब आपको यहाँ पर इन उदाहरणों को समझना है। जैसे पहला है घन श्याम है, घन श्याम है, तो दोनों पदों में देखो प्रथम विभक्ति है घन है इव श्याम है, घन है इव श्याम है, जो घन श्याम है, तो घन की तरह श्याम, श्याम मतलब श्याम रंग के, घन मतलब बादल, तो बादल श्याम रंग की तरह हैं, तो घन श्याम है, घन इव श्याम है। नर सिंह है, नर है सिंह है इव, तो इसमें जो नर है व्यक्ति है वो किसकी तरह है, शेर की तरह। मतलब आप हमेशा एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि जिस चीज की तरह जिसको कहा जाता है वो उस इव का प्रयोग जो बहादुरी के कारण जो फेमस है, जो अपनी प्रसिद्धि के कारण फेमस है, उसके साथ इव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे घन, घन मतलब जैसे बादल है, तो बादलों की तरह, बादलों की तरह, तो यहां पर देखो बादलों की तरह आ गया, बादलों की तरह, इससे वो हो रही है तुलना। उसके बाद है नर सिंह है, अब नर है ना व्यक्ति, वो शेर जितना बहादुर है, तो शेर से उसकी तुलना की जा रही, तो सिंह इव, सिंह है इव, शेर की तरह, तो यहां पर शेर के साथ इव का प्रयोग है। मतलब आप हमेशा इव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जो अपनी विशेषता के कारण फेमस है, उसके कारण, मतलब जो सामान्य रूप से जो है, जो सामान्य पद है और जो एक अपने बढ़े हुए गुण के कारण जो फेमस है, तो उसके साथ हम इव का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंह है, अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंह, सिंह है इव, तो यहां पर इव का प्रयोग किया गया है। तो नर है सिंह है इव, कि आदमी शेर की तरह। मुख कमलम, अब देखो मुखम कमलम इव, जो कमल है ना अपनी सुंदरता के कारण पूरे जगत में प्रसिद्ध है, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, तो कमल फेमस है गुण वाला, तो कमलम इव का प्रयोग हुआ है। तो मुखम कमलम इव, तो दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, मुखम और कमलम में, और इव शब्द का यहां पर प्रयोग है। तपोधनम, तपह एव धनम, तपस्या ही जिसका धन है। ऋषि मुनि लोग जो पहले तपस्याएं करते थे तो वही उनका धन था, तो तपह एव धनम, तपह शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, धनम शब्द भी प्रथमा का एक वचन है, नपुंसकलिंग शब्द है। चंद्रोज्वला, तो चंद्र है इव उज्ज्वला, चंद्रमा के समान, उज्ज्वला मतलब सफेदी, चमक। ठीक है, तो चंद्रमा अपने बढ़े हुए गुण के कारण जगत में प्रसिद्ध है, तो चंद्र है इव, तो चंद्र के साथ इव का प्रयोग किया गया है। तो ये थे उपमेय और उपमान वाले उदाहरण, और इसमें इव और एव अव्यय का प्रयोग किया जाता है अवश्य। तो ये भी आपको आसानी पूर्वक समझा दिया गया, और हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जितने भी शब्द मिलेंगे तो आप समझिएगा कि वहां पर कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कर्मधारय समास बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।